जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेज वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है अल्फ़ाबेट वर्णमाला। और ये जो चैप्टर है दोस्तों, प्रत्येक जनरल कंपटीशन में जिसमें रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं उसमें 2 या 3 क्वेश्चन नेसेसरी रूप से आते ही हैं दोस्तों। ये सभी लोग जानते हैं, हम और आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। तो आइए इस चैप्टर को कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से सीखें और इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट क्लियर करें इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आप लोगों को आज सिखाने जा रहा हूँ अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चनों को कैसे हम लोग जल्द सेकंडों में 10 से 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे दोस्तों। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक भी क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटने जा रहा है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्तों। और यदि आप मेरे वीडियो में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की थोड़ी बेसिक पॉइंट की। तो इस चैप्टर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछते हैं वह ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन होता है दोस्तों। ABCD जिसे आप बचपन में ही पढ़े हैं और आप लोग जानते हैं कि A से लेकर Z तक जाने में कितने अक्षर मिलते हैं, तो 26 अक्षर मिलते हैं। तो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। पहला पॉइंट हम लोग जो कि बचपन से ही जानते हैं क्या, कि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर अक्षर होते हैं। इस बात को याद रखे हैं आप लोगों ने, बचपन से ही आप लोगों ने सीखा है कि अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, वह कौन कौन से अक्षर होते हैं उसको कैसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में, ABCD अगर लिखने के लिए आ जाए तो। हालांकि ABCD नहीं आता, ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो कैसे हम लोग उसको लिखेंगे। तो आइए पहले ABCD लिखने का एक तरीका सिखाता हूँ कि एग्जाम हॉल में यदि अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन पूछे और A से लेकर Z तक आप लोग को लिखने की आवश्यकता पड़ जाए तो कैसे लिखिएगा दोस्तों। तो करना क्या है, सबसे पहले A B, जैसा कि आप ABCD लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M तक ही लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, आधा भाग को ही लिखिएगा। 26 अक्षर होते हैं जिसमें 13 भाग को ही एक तरफ लिखना है और उसके बाद पीछे से नीचे की ओर लिखते हुए आ जाना है वापस लौट करके। M के बाद N के बाद O, फिर P, फिर Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड फाइनली क्या हो गया, हमारा Z हो चुका है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोगों ने ABCD लिख दिया। अब क्या ज़रूरत पड़ता है आखिर इस चीज़ को लिखने के लिए, तो लंबरिंग का ज़रूरत होता है। प्रश्न में पूछता है दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां अक्षर या दाएं से 10वां अक्षर, तो 10वां अक्षर आखिर कौन होता है, किस तरीके से हम लोग पहचानते हैं, कौन सा अक्षर किवें स्थान पर आता है, इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। आइए तो सबसे पहले तो मैं एक बेसिक तरीका सिखाता हूँ, फिर आपको शॉर्ट कंसेप्ट सिखाऊंगा कि कौन सा अक्षर कहाँ होगा, कैसे हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेंगे और कैसे पहचान जाएंगे। और यह उल्टा क्रम लिखने का क्या तात्पर्य है ये भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि ABCD पहला अंक पे आता है A, फिर 2, B जो है दूसरा अंक पे आता है, C तीसरा, D जो है चौथा अंक पे, E पाँचवा। उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां। इधर से होगा 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां और एक 25वां और एक लास्ट क्या होगा, 26वां अक्षर होंगे। यानी कि आपसे पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 10वां अक्षर कौन सा है, तो 10वां अक्षर क्या होगा, J होगा दोस्तों। यदि आपको पूछ देगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का 14वां अक्षर क्या है, तो क्या होगा दोस्तों, N होगा। तो आप सिंपली वे में बता सकते हैं, लेकिन जिसको याद नहीं होता है वह ABCD पढ़ने लगता है और अंक गिनने लगता है। तो आइए उसको छुटकारा पाने के लिए क्या आपको वर्ड याद रखना है, आप लोग को वर्ड सिफिलोरक्स। ठीक है दोस्तों, सिफिलोरक्स एक वर्ड याद रखना है आप लोगों को, क्या, CFILORUX, सिफिलोरक्स। ठीक है, ये जो है 3 के मल्टीपल है दोस्तों। ये तीसरा स्थान पे है, ये छठा, ये 9वां, फिर ये 12वां, 15वां, 18वां, ठीक है, फिर 21वां और फिर 24वां स्थान पे है दोस्तों। ये अगर वर्ड आपको याद है तो समझिए कि केवां अक्षर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि पूछेगा आप लोगों से कि अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या है, तो L के बाद M आता है। L हमारा 12वां अक्षर पे है, नहीं तो L के बाद M आता है, इसका मतलब 13वां अक्षर पे M होगा। ठीक है, इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सके। नहीं
बोलेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का 17वां अक्षर क्या है, तो 17वां अक्षर आर के पहले आएगा। आर चूंकि 18वां स्थान पे है तो 17वां अक्षर एक स्टेप पहले नहीं है, तो आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। तो हम लोगों ने पहचान लिया कि 17वां अक्षर क्या होगा। तो केवल एक वर्ड याद रखना है, सिफिलोरेक्स। सिफिलोरेक्स आई थिंक आप लोग को याद हो गया होगा, CFILORUX, सिफिलोरेक्स। केवल 8 वर्ड यूज करना है, 8 वर्ड को माइंड में रखना है और पूरा ABCD का जो भी अंक होता है आपको याद हो गया। जैसे चलना है, मान लेते हैं कि 16वां अक्षर की ओर, तो 16वां अक्षर 15 के बाद आएगा। 15वां अक्षर हमारे माइंड में है कि ओ है, नहीं तो ओ के बाद क्या आता है, P, तो P हमारा 16वां अक्षर हो जाएगा। तो इजी वे में हम लोग यहाँ से हम लोग कौन सा स्थान पर अक्षर होता है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन से वर्ड से, सिफिलोरेक्स वर्ड से। अब दूसरा स्टेप में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आखिर मैंने उल्टा क्रम में इसे क्यों लिखा और क्या इसका फ़ायदा है कि मैं उल्टा क्रम में लिखेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो एक फ़ायदा है दोस्तों कि एक दूसरे के अपोजिट एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इससे ऐसे लिखने से ABCD का क्रम इस तरीके से लिखने से एक दूसरे का जो अपोजिट वर्ड आता है वह एक दूसरे के सामने आमने सामने हो जाते हैं। ए के अपोजिट होता है जेड, मतलब ए प्रारंभ से पहला स्थान पे है तो जेड अंतिम से पहला स्थान पे होगा। तो इसका मतलब ए का अपोजिट डायरेक्ट क्या होगा, जेड। बी का डायरेक्ट वाई होता, ठीक है दोस्तों। तो देखिए बी के उल्टा वाई उसके सामने आ गया, सी के उल्टा एक्स। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा करता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5वां अक्षर के ठीक विपरीत का अक्षर क्या होगा। तो 5वां अक्षर ई है, उसके ठीक विपरीत कौन है, भी। तो भी आपका राइट आंसर होता है दोस्तों, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के 20वां अक्षर के ठीक विपरीत अक्षर क्या होगा, तो 20वां अक्षर टी होता, ठीक है। तो उसका विपरीत अक्षर क्या होता, जी। जी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि आखिर विपरीत अक्षर कैसे हम लोग निकालते हैं, कैसे विपरीत अक्षर को याद रखें। यदि हमें नहीं ABCD लिखना है, इतना बातें नहीं लिखना है, इससे हमें बचना है, तो कैसे याद रखना है। तो सबसे पहला तो सिफिलोरेक्स याद रखना है, इससे हमें नंबरिंग और ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। अब मान ले कि हम लोगों ने वह डिजिट या वह अक्षर खोज लिया जो अक्षर हमें प्राप्त करना है और उसका विपरीत पूछे, P का विपरीत पूछ देता। तो यहाँ से P हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि 15वां के बाद 16वां P है, ठीक है। और P का विपरीत पूछता, तो P का विपरीत क्या होता है, तो आखिर ABCD तो फिर हमें लिखना पड़ता। तो उससे भी बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस अपोजिट वर्ड को एक कंसेप्ट के माध्यम से याद कर जाएंगे। कैसे याद करना है, आइए विपरीत अक्षर को मैं आप लोगों को याद करवाता हूँ। छोटा छोटा वर्ड माइंड में याद रखना है, ठीक है। पी का उल्टा होता है KP ठाकुर। KP ठाकुर याद रखिएगा, कीजिए KP ठाकुर याद रखिएगा, तो K का उल्टा P आपको याद हो जाएगा दोस्तों। तो सभी का विपरीत अक्षर मैं आप लोगों को लिखने जा रहा हूँ, कैसे हम उसको याद करेंगे वह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो A का उल्टा होता है Z, A का उल्टा होता है Z। तो इसका मतलब इसके लिए एक वर्ड याद रखिएगा माइंड में, आज। मतलब आज वर्ड याद रखने से A का उल्टा Z आपको पता हो जाएगा। B का उल्टा होता है Y, तब इसके लिए याद रखिएगा बाई। क्या याद रखना है दोस्तों, बाई मन में याद रखिएगा बाई। बी का उल्टा वाई, बी का उल्टा वाई मतलब बाई। सी का उल्टा होता है एक्स, इसके लिए याद रखना है आपको 6। जैसे खिलाड़ी लोग जो है 6 मारते हैं, नहीं छक्का मारते हैं ना, तो 6 याद रखिएगा, CX 6, ठीक है। 6 वर्ड याद रखिएगा, तो C और X एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। आपको कोई और तरीका से याद रखना है तो आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा तरीका सीख गया। आपको अगर दूसरा तरीका आता है या दूसरा वर्ड से आप कुछ और मीनिंग निकाल लेते हैं जो आपको हमेशा के लिए याद रह सके, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए कोई कोताही नहीं है। और D का उल्टा होता है W, D का उल्टा होता है W। तो इसके लिए याद रखिएगा दही वड़ा वर्ड अगर याद रखते हैं तो D का उल्टा W आपको याद हो जाएगा इजी वे में, ठीक है। E का उल्टा भी होता है, इसके लिए अभी छोड़ दीजिए। इसके लिए एक ऐसा सिंपल सा वर्ड दूंगा जो आपको लाइफ टाइम याद हो जाएगा, कंफर्म है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, रहने देते हैं, ठीक है। U और F उल्टा होते हैं एक दूसरे के, तो UF के लिए याद रखिएगा उफ। क्या याद रखना है, उफ वर्ड याद रखिएगा, तो U का उल्टा F आपको याद हो जाएगा। G का उल्टा याद रखना है जो दोस्तों, G का उल्टा होता है T, यानी GT रोड। GT रोड का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं GT रोड। अगर GT रोड आप याद रखते हैं मन में तो G का उल्टा T आपको इजी वे में याद हो जाएगा। उसके बाद H का उल्टा होता है H, मतलब इसके लिए कौन सा वर्ड याद रखना है, हाई स्कूल में सभी लोग पढ़े होंगे,
तभी तो आप लोग जनरल कंपटीशन का आप तैयारी कर रहे हैं। तो हाई स्कूल वर्ड अगर याद रखते हैं, किसी को भी याद रहेगा हाई स्कूल, नहीं तो एच का उल्टा एस आपको याद रहेगा। आई और आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो इसके लिए याद रखना है दोस्तों इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे भारतीय रेल जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो इंडियन रेलवे अगर माइंड में याद रखते हैं आप लोग तो आई आर आपको इजी वे में याद रहेगा। और जे का उल्टा होता है क्यू, जे का उल्टा क्या होता है दोस्तों, क्यू होता है। तो इसके लिए याद रखना है, बड़ा खाए पिए वाला नाम है, याद रहे हो जाएगा आप लोग को जल्दी से। देखिए इसके लिए लिख रहा हूँ मैं, जलेबी कचौड़ी वर्ड अगर याद रखते हैं आप तो जे का उल्टा क्यू आपको इजी वे में याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था, जे का उल्टा क्यू। के और पी एक दूसरे के उल्टा होते हैं दोस्तों, तो इसके लिए याद रखना है केपी ठाकुर बहुत फेमस व्यक्ति थे, तो इस फेमस व्यक्ति से इस दोनों का अपोजिट हो जाएगा। अब एल का उल्टा ओ होता है, इसके लिए भी छोड़ दीजिए, इन दोनों को मैं एक साथ आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ, जो कि आप लाइफ टाइम के लिए नहीं भूलिएगा, ठीक है। और एम का उल्टा होता है एन, एम का उल्टा होता है एन, तब इसके लिए याद रखना है मन। क्या याद रखना है दोस्तों, मन याद रखना है। मन वर्ड अगर याद रखते हैं आप तो आपको याद हो जाएगा कि एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद कर गए होंगे, बच गए 4 शेष। इसके लिए याद रखना है एक वर्ड LOVE, लव, ठीक है। लव एक दूसरे का उल्टा है, एल का उल्टा ओ, अब भी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी, मतलब लव वर्ड याद रखने से, LOVE वर्ड याद रखने से एल का उल्टा, ओ का उल्टा, भी का उल्टा और ई का उल्टा हमें फाइंड आउट हो जाता है। तो अगर ये वर्ड आप याद रखते हैं तो आपको परमानेंटली रूप से आई थिंक कि आपको याद हो गया होगा। ये वर्ड तो सब लोग याद ही रखते होंगे, है ना। चलिए तो आइए हम लोग चलते हैं कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 7वां अक्षर के ठीक विपरीत का अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के 19वां अक्षर के ठीक विपरीत का अक्षर क्या होगा। तो 19वां अक्षर एस है, तो ठीक विपरीत का अक्षर क्या होगा, तो एच होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पूछेगा तो 19वां अक्षर एस है, तो मन में वही सोचना है कि एस का उल्टा हाई स्कूल, नहीं तो एच होगा, तो एच उसका राइट आंसर हम लोग दे देते इजी वे में। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। अब क्वेश्चन के माध्यम से सीखने से पहले 1-2 बातें और याद रखिए इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए 1-2 बातें और याद रखिए कि विपरीत अक्षर का योग सदैव जो होते हैं 27 होते हैं। देखिए 1 नंबर और ये 26 नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 27, 25 और 2 27, 24 और 3 27, 14 और 13 27, मतलब किसी भी तरीके से विपरीत अक्षर का योग जो होता है 27 होता है। तो याद रखिएगा, एक और तरीका है आप लोगों को याद रखने का विपरीत अक्षर का निकालने के लिए। विपरीत अक्षर का योग 27 होता है, 27 होता है। इस तरीके से भी हम लोग किसी चीज़ का विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 19वां अक्षर के ठीक विपरीत कौन होगा। तो 19वां अक्षर कौन होता है, एस, नहीं पता। 19वां अक्षर के ठीक विपरीत पूछ रहा है। विपरीत अक्षर का योग कितना होता है 27, 27 में से 19 घटा लेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों हम लोग को 8। 8वां अक्षर जो होगा वही विपरीत होगा। तो इस तरीके से भी इस वाले वर्ड से भी आप विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5वां अक्षर का विपरीत क्या होगा। तो 5वां अक्षर का विपरीत चाहिए ना, तो विपरीत अक्षर का योग कितना होता है 27। 27 में से अगर 5वां अक्षर घटा लेते हैं, 5 घटा लेते हैं तो क्या मिल जाएगा दोस्तों हम लोगों को, तो मिलेगा कितना 22। 22वां अक्षर जो होगा वही उसका विपरीत होगा। 22वां अक्षर है कौन, भी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मेट के माध्यम से भी हम लोग विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं इजी वे में। नहीं तो फिर तो मैंने आप लोगों को याद करवा ही दिया विपरीत अक्षर का, जो कि काफ़ी इजी तरीका था। आइए एक और बात है आप लोगों को, प्रश्न में आप लोग को दाएं बाएं घुमाएगा तो याद रखिएगा प्रश्न का दाएं बाएं अपना दाएं बाएं होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का जो दाएं बाएं होगा अपना दाएं बाएं समझना है। प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझना है, अपना दायां बायां समझना है। ठीक है दोस्तों, इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, दायां बायां समझना है। इस चैप्टर को बनाने के लिए ये भी बात याद रखना कि प्रश्न में अगर दायां बायां घुमाएगा तो अपना दायां बायां घूमेंगे। ठीक है,
और एक और बातें याद रखिएगा, प्रश्न में कहेगा कि बाएं से 15वां अक्षर, तब बाएं से कहेगा, बाएं से कहने का मतलब ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर हमें जाना है, ए से जेड की ओर, ठीक है। क्योंकि ABCD जब भी लिखते हैं तो ए से लेके ऐसे जेड तक लिखते हैं, तो बाएं से जाना है मतलब ए से जेड की ओर जाना है। यही जब प्रश्न में कहेगा कि दाएं से, दाएं से, तो जेड से ए की ओर आना है, जेड से ए की ओर जाना है, ठीक ना दोस्तों। ये दोनों बातें आई होप कि आपको याद हो गया होगा कि यदि प्रश्न में कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वां अक्षर, तो ए से जेड की ओर जा करके देखना है कि 15वां अक्षर क्या होगा। लेकिन यही कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 10वां अक्षर, तो दाएं से मतलब जेड से अब जाना है, दाएं से 10वां अक्षर जाएंगे तो क्यू होगा ना कि जे होगा, ठीक है दोस्तों। दाएं से मतलब जेड से हमें आना होगा, तो जेड से 10वां अक्षर, तो एक यहाँ गिनती स्टार्ट होगा, 2 3 4 अप टू यहाँ आएंगे तो जेड मिल जाएगा, ना कि जे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो दाएं से कहेगा तो जेड से ए की ओर गिनती स्टार्ट करना है, बाएं से कहेगा तो ए से जेड की ओर गिनती स्टार्ट करना है, और प्रश्न का दाएं बाएं अपना दाएं बाएं समझना है। उसके बाद जो प्रश्न में दाएं बाएं आएगा वो अपना दाएं बाएं समझेंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं, पूरे क्वेश्चन के लिए और कंसेप्ट आएंगे जो कि आपको पार्ट 2 वीडियो में देने जा रहा हूँ। पार्ट 1 वीडियोस में जितना भी मैंने कंसेप्ट दिया उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हम लोग जा रहे हैं। तो आइए मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन बोर्ड पर लिख रहा हूँ, जो कि आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। हाँ तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है, काफ़ी इजी क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। कह रहा है कि वर्णमाला में आई का स्थान बाएं से 9वां स्थान है, तो दाएं या फिर अंतिम से इसका स्थान बताइए, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर होते हैं, तो ए से लेके जेड तक होता है। अब बाएं से, तो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि बाएं से जब चलना है तो कहाँ चलना है, ए से जेड की ओर, तो ए से जेड की ओर चलना है। तो ए से जेड की ओर जब चलते हैं तो 9वां स्थान पर आई आता है, ठीक है दोस्तों। 9वां स्थान पर क्या आता है, आई आता है। और तब पूछ रहा है क्या कि इसका दाएं से इसका स्थान बताएं, दाएं से इसका स्थान बताना है दोस्तों। नहीं, तो दाएं से इसका स्थान बताना है तो इससे पहले कितने अक्षर होंगे दोस्तों, 8 अक्षर। और यहाँ से यहाँ कुल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, 26 अक्षर। नहीं, यहाँ से यहाँ तक कुल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। और आई के पीछे इधर इधर 8 अक्षर होते हैं। तो 26 में से अगर आई 8 को घटा लेते हैं तो आई का स्थान जो है वह दाएं से निकल जाएगा दोस्तों। तो 26 में से 8 घटा लें तो 8 घटा लेते हैं, तो 26 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 18। 18वां इसका क्या होगा, दाएं से स्थान हो जाएगा, जो कि काफ़ी इजी था। और ये लग रहा था कि रैंकिंग टाइप का क्वेश्चन है। रैंकिंग वाला चैप्टर भी आपको इस चैनल पर भली भांति पढ़ाया गया है। और रैंकिंग वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किसी एक ही वस्तु का या एक ही व्यक्ति का या एक ही अक्षर का स्थान दाएं से दिया रहे, बाएं से पूछे, जब टोटल दिया रहे तो क्या करते थे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते थे। नहीं दोस्तों, क्या करते थे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करते थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा क्या मिल जाता था, उसका दाएं से स्थान हमें मिल जाता था। अगर रैंकिंग चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े हैं आप लोग तो जाइए, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है और वहाँ पे आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सिखाया गया था, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड क्वेश्चन में, जो कि इम्पॉर्टेंट आने वाला है। मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर के ठीक विपरीत अक्षर क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन तो उससे भी ज़्यादा इजी है। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को कि किसी का भी विपरीत अक्षर निकालना है, हमें विपरीत अक्षर पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो पहले देख लेंगे कि क्या दिया हुआ है। तो वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर दिया हुआ है, तो बाएं से मतलब ए से जेड की ओर। तो बाएं से 10वां अक्षर कौन सा होता है दोस्तों, तो जे होता है। क्या होता है, जे होता है। और जे के विपरीत अक्षर क्या होता है, तो अभी तो सिखाया था, जिलेबी कचौड़ी। जे के विपरीत का अक्षर क्या होगा, क्यू होगा। क्यू आपका राइट आंसर होने जा रहा है, क्यू ही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो काफ़ी इजी था, देखना था कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर कौन है, तो जे है। और जे का उल्टा अभी सिखाया था, जिलेबी कचौड़ी। तो क्यू इसका जस्ट अपोजिट होगा, जो कि आपका इजी वे में सॉल्व हो चुका है बिना ABCD लिखे हुए। तो ये
तरीका आपको याद रहेगा तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। आप एग्जाम हॉल में 5 से 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मैं लिखने जा। हाँ तो दोस्तों, थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि वर्णमाला के बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। वर्णमाला के बाएं से, तो बाएं से मतलब पहला स्टेप याद रखना है कि बाएं से चलना है, मतलब ए से जेड की ओर चलना होगा। तो बाएं से 15वां अक्षर नहीं दोस्तों, तो अभी भी मैंने सिखाया था आप लोगों को कि 15वां अक्षर क्या होता है। नहीं तो 15वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। सिफी लॉरेक्स, अभी तो सिफी लोरक्स बताया था आप लोगों को। सिफी लॉरेक्स में ओ जो था 15वां स्थान पे था। नहीं तो ये वर्ड अगर याद रखते हैं आप तो काफ़ी इजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 15वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, ओ होगा। नहीं अब कह रहा है 15वां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। अब ओ के दाएं चलना है दोस्तों। अब ओ के पास हम ऐसे खड़ा हो चुके हैं, देखिए ऐसे इस तरीके से खड़ा हो गए हैं, ठीक है। तो अब ओ के दाएं चलना है, तो दाएं किधर चलेंगे, ओ के सामने अगर खड़ा हो जाएंगे तो प्रश्न का दायां बायां अपना दायां बायां समझते हैं, तो दायां उधर होगा हमारा। तो दायां 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर की और बढ़ें, 5वां अक्षर और बढ़ देंगे, तब 15 5 20 हो जाएगा। नहीं दोस्तों 20 हो जाएगा। तो 20वां अक्षर कौन सा होता है, टी। नहीं 20, 15 के बाद 5 और चलेंगे तो 20वां अक्षर मिल जाएगा। यानी 20वां अक्षर में हमें कौन प्राप्त होगा, टी। टी के कह रहा है कि विपरीत अक्षर, तब विपरीत टी का क्या होता है दोस्तों, तो टी का विपरीत होता है जीटी रोड। याद हो गया, जीटी रोड। अभी अभी आप लोगों को मैंने सिखाया था जीटी रोड। तो जी और टी एक दूसरे के उल्टा थे, यानी कि टी का उल्टा क्या होगा, जी होगा, जो कि आपका राइट आंसर हो चुका है। तो इसको आप जल्दी वे में कैसे करते हैं, बाएं से 15वां अक्षर ओ के 5 दाएं चलना है। तो ओ से दाएं 5 चलेंगे तो 5 15 में और 5 ऐड करना होगा तो 20 हो जाएगा। नहीं तो 20वां अक्षर कौन होता, टी होता। ओ के बाद 5वां अक्षर चल देते हैं तो टी मिलता, और टी के विपरीत जीटी रोड। जीटी रोड जी उसका विपरीत होगा टी का, जो कि काफ़ी इजी वे में सॉल्व हो गया। तो ये अगर तरीका आप याद रखते हैं तो विश्वास मानिए कोई भी प्रश्न आपका छूटने नहीं जा रहा है, और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने जा रहा है दोस्तों। इजी वे में आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि घुमावदार क्वेश्चन होगा काफ़ी ज़्यादा। आइए मैं लिखने जा रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्णमाला के दाएं से 13वां अक्षर के ठीक विपरीत अक्षर के बाएं 3वां अक्षर क्या होगा दोस्तों। ऐसा हमें फाइंड आउट करना है। तो आइए इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से इस बार कह रहा है, तो दाएं से मतलब इधर चलना होगा, तो जेड से, याद रखिएगा जेड से ए की ओर आ रहे हैं, ठीक है। जेड से ए की ओर आ रहे हैं, जेड से ए की ओर आ रहे हैं दोस्तों। तो जेड से ए की ओर अगर हम चलेंगे तो 13वां अक्षर पे कौन मिलेगा, 13वां अक्षर पे कौन मिलेगा, तो एन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ए से जेड की जाते हैं तो 13वां अक्षर पे हमें मिलता है क्या, एम मिलता है। लेकिन जब दाएं से जेड से ए की ओर आएंगे तो 13वां स्थान पर एन मिलेगा, हमें फाइंड आउट होगा। तो कह रहा है कि 13वां अक्षर के ठीक विपरीत अक्षर, तो एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो एम होता है। मन वर्ड याद करवाया था आप लोगों को, जो कि एन का उल्टा होता है। अब उसका कह रहा है कि अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर 3वां अक्षर क्या होगा, तो के बाएं चलना है। तो एम के पास हम खड़े हो चुके हैं, एम के पास जब हम खड़े हो चुके हैं तो बाएं आना है, तो बाएं तो इस साइड आना होगा। तो बाएं तीसरा अक्षर, तो बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो एम से पहले कौन आता है, तो एम से पहले आता है, पहला अक्षर आता एल आता नहीं, फिर आता के नहीं, फिर उसके बाद क्या आता जे, यानी कि क्या होता जे ही हमें आंसर मिलता नहीं दोस्तों। तो एम के बाएं तीसरा अक्षर, तो एम से पहले आता एल, फिर उसके पहले के के पहले जे आता, तो जे तीसरा अक्षर होता, वो हमें फाइंड आउट हो जाता। बाएं इस साइड ही हम लोगों को आना होता। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपका इजी वे में सॉल्व हो चुका है, और ये सारे क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सारा क्वेश्चन आपको इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, और इसका बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को पूरे अच्छे तरीके से ज्ञान हो गया होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पार्ट 2 वीडियो मैं बनाऊंगा इस
चैप्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन उसमें लाऊंगा, और उसमें और भी बेसिक पॉइंट होंगे जिसके सहारे जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं अल्फ़ाबेट में वो सारा आपका सॉल्व हो सकेगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में, तब तक थोड़ा करना होगा आपको और इंतज़ार। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा लें दोस्तों, ताकि मेरा सारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए